जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के उस फैक्ट्स को और अभी जो समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म के बारे में न्यूज चल रही है उसको यहां समझने वाले हैं। तो आज पूरी बात समझेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को समझेंगे, 4.0 में क्या रिवॉल्यूशन किया गया है, क्या चेंजेस किए गए हैं उनको देखेंगे और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें और भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूज में ये क्यों आया है समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अपने देश में एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है जिसका नाम है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी सीएमटीआई। इस इंस्टीट्यूट ने जो कि बेंगलोर में है, इसने अभी समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक वेबिनार आयोजित किया था। उस वेबिनार का नाम था एक्सपर्ट टॉक फ्रॉम समर्थ उद्योग सेंटर्स टू सेलिब्रेट द आजादी का अमृत महोत्सव। यानी जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का प्रयास किया, वहां से उन्होंने बात की, तो उसी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए जो हमारा सीएमटीआई है, इसने समर्थ उद्योग भारत 4.0 के तहत एक वेबिनार आयोजित किया जिसका नाम था एक्सपर्ट टॉक्स फ्रॉम समर्थ उद्योग सेंटर्स। इसलिए दोस्तों ये हमारे न्यूज में आया। अगर बात करें इस सेमिनार के उद्देश्य की, तो इसके ऑब्जेक्टिव जो थे वो केवल एक्सपर्ट्स की बातों को सुनना था। जो कि हमारे समर्थ उद्योग सेंटर से बहुत सारे एक्सपर्ट्स आएंगे, उनकी बातों को सुनना इसका ऑब्जेक्टिव था कि वो अपने जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हैं या फिर जो उनके और भी तरीके हैं जिससे वो कोलैबोरेट कर सकते हैं इन द डोमेन ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, उसको सुनना। यानी किस प्रकार भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडस्ट्री है, उसको और एडवांस किया जाए और स्मार्ट किया जाए जिससे हमारा प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज हो। इन सब चीजों पर विचार करने के लिए, इन पर थोड़े आइडिया सुनने के लिए हम लोगों ने यह सेमिनार दोस्तों यहां पर आयोजित किया था। यहीं पर दोस्तों अगर बात करें सीएमटीआई की, तो मैं आपको बता दूं जो हमारा सीएमटीआई है ये एक प्रकार का रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है और ये फोकस करता है मेनली प्रोवाइडिंग द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको तकनीकी सहायता देना, तकनीकी समाधान देना, ये मुख्यतः सीएमटीआई का काम रहता है, जिसमें ये टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ है कंट्री की उसके लिए भी अपनी सहायता देता है, उसके लिए अपने सहयोग दोस्तों यहां पर देता है। अगर यही बात हो तो आगे बात करें तो देखिए ये चार प्रकार से हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का रिवॉल्यूशन का दोस्तों एक सेटअप रहा है। मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा तो आपको दिखाई देगा ये इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0 और इंडस्ट्री 4.0। इस तरीके से दोस्तों हमारी इंडस्ट्री का भारत में डेवलपमेंट रहा है। यहां पे सारे फेज आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इंडस्ट्री 1.0 में हमारा मैकेनाइजेशन हुआ था, स्टीम पावर का यहां पे यूज हुआ था और वेविंग बॉन्ड का यहां पे यूज हुआ था दोस्तों। उसके बाद 2.0 इंडस्ट्री 2.0 रिवॉल्यूशन हुआ जहां पे हमने मास प्रोडक्शन की तरफ कदम बढ़ाए, हमने असेंबली लाइन को विकसित किया, हमने इलेक्ट्रिकल पावर का यहां पे यूज करना शुरू किया। उसके बाद इंडस्ट्री 3.0 आया जहां पे हमने ऑटोमेशन की चीजों को यूज करना शुरू किया, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को यहां पे यूज करना शुरू किया। और अब हम बात कर रहे हैं आज की डेट में वो है इंडस्ट्री 4.0 जहां पर हमने साइबर फिजिकल सिस्टम्स का प्रयोग करने का काम शुरू करा है, यहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और नेटवर्क का प्रयोग करने का काम यहां पे दोस्तों शुरू करा है। तो इस प्रकार का काम दोस्तों यहां पर हमने शुरू कर दिए। अब यहां पर अपने को समझना यह है कि किस प्रकार से ये इंडस्ट्री 4.0 हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो उससे पहले आप एक समर्थ के बारे में समझिए, जिस समर्थ प्रोग्राम के अंतर्गत हमने इसके लिए एक एक्सपर्ट का यहां पे वेबिनार आयोजित कराया। जिस समर्थ उद्योग की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उस समर्थ की फुल फॉर्म से ही आपको समझ में आ जाएगा, स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। यानी हमारी सरकारें चाहती है कि अब जल्दी से जल्दी और तेजी से हम प्रोडक्शन में ग्रोथ करें ताकि हम अपने देश की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करते हुए पूरे विश्व में सप्लाई चेन को यहां पर विकसित करें। और वो तभी हो पाएगा जब हम बेहतरीन तरीके से यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और बेहतरीन तरीके से यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हब को दोस्तों डेवलप करेंगे। तो हमारा जो समर्थ उद्योग भारत 4.0 है यानी स्मार्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब जो है दोस्तों, ये इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव ही है जो कि डेवलपमेंट ऑफ हैवी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यानी हमारा इस समर्थ भारत उद्योग 4.0 के अंतर्गत इंडस्ट्री 4.0 का रिवॉल्यूशन किया गया है जिसका मकसद है एनहांसमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड्स सेक्टर।
जो भारत का कैपिटल गुड सेक्टर है उसमें एक प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, उसमें कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, उसमें ग्रोथ को बढ़ाना, डेवलपमेंट को बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, एडवांस तरीकों का इस्तेमाल करना, जिससे हमारा कैपिटल गुड सेक्टर तेजी से दोस्तों प्रोडक्शन की ओर बढ़े। इस काम को करने के लिए ही हमने समर्थ भारत उद्योग 4.0 प्लेटफॉर्म बनाया और इसी के अंतर्गत हमारा जो सीएमटीआई है उसने अभी एक वेबिनार आयोजित किया जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक्सपर्ट्स ने हमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोस्तों आगे बढ़ाने के बारे में सुझाव काफी यहां पर हमें दिए। अगर यहीं पे दोस्तों हम लोग बात करें तो ये जो स्कीम आई है हमारी, इसका मकसद मैंने आपको बताया ना कि एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर। ये दोस्तों अगर बात करें तो सन 2014 में ही इसको नोटिफाई किया जा रहा है। 2014 से ही जो कैपिटल गुड सेक्टर है वहां पे टेक्नोलॉजी को इंकरेज किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी और बेहतरीन से बेहतरीन तकनीक वहां पे यूज की जाए, जिससे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही दोस्तों वहां पे तेजी से डेवलप हो पाए। ये काम वहां पे करने के लिए हमने 2014 से ही इस काम करना शुरू कर दिया था। अगर बात करें सीएमटीआई की दोस्तों तो इसको भी स्टैब्लिश किया गया स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेट। इसको बनाने के लिए दोस्तों सीएमटीआई ने काम किया और इन्होंने डेवलप भी कर लिया, बना भी लिया एक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो और डेवलपमेंट सेल का दोस्तों यहां पे निर्माण करके दिया एज अ कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर। यानी एक कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर के रूप में दोस्तों उन्होंने एक स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो और डेवलपमेंट सेल डेवलप करके दिया, जिसका मकसद था टू प्रोपेगेट एंड सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ द एडॉप्टेशन ऑफ इंडस्ट्री 4.0 एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बाय द रैपिडली ग्रोइंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसका मकसद एक ही था कि जिस तरीके से हम लोग इंडस्ट्री 4.0 रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से देश में नई तकनीक का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, उसके लिए पूरी इंडस्ट्री को सही बनाना, उसके लिए पूरी इंडस्ट्री को तैयार करना और उसके लिए पूरी इंडस्ट्री को एडॉप्टेबल बनाना, यही दोस्तों इस सेल का मतलब था, इस सेंटर का यहां पे मतलब था जो सीएमटीआई ने यहां पे डेवलप किया। अब यहां अगर मेन चीज बात करें इंडस्ट्री 4.0 की यानी 4.0 रिवॉल्यूशन की अगर बात करें दोस्तों, तो इसको हम लोग करंट ट्रेंड ऑफ ऑटोमेशन और डाटा एक्सचेंज से दोस्तों हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो इंडस्ट्री 4.0 है, यहां पे मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया, इसको एक बार देखिए जरा। इंडस्ट्री 4.0 जो है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट ट्रेंड में जो ऑटोमेशन चल रहा है और जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजीज में, इसको दोस्तों जोड़कर हम लोग इंडस्ट्री 4.0 का नाम दे सकते हैं। जिसमें दोस्तों हमने साइबर फिजिकल सिस्टम्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का भी यहां पे प्रयोग करना शुरू कर दिया है और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग और क्रिएटिंग को हमने शुरू कर दिया है यहां पे इसको करना, ताकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तेजी से बढ़ पाए और हमारी जो फैक्ट्रीज हैं वो तेजी से दोस्तों यहां पे काम कर रहे हैं और तेजी से हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ यहां पर कर पाए। तो इंडस्ट्री 4.0 के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान करने। सबसे पहले साइबर फिजिकल सिस्टम्स का हमने प्रयोग किया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग किया, क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग किया। ये 3-4 शब्द यहां पे आपको जरूर ध्यान रखने हैं जो इंडस्ट्री 4.0 से संबंधित दोस्तों यहां पर हो जाते हैं। इसलिए बात करेंगे तो दोस्तों ये जो हमारा इंडस्ट्री 4.0 है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को शो करता है, जैसा कि हमने बताया, जहां पर हमने साइबर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने किए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, हमने बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए हैं जिससे हम लोग साइबर फिजिकल सिस्टम्स को आपस में जोड़ सकते हैं, आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं और इनका आपस में यूज कर एक बेहतरीन फिनोमेना तैयार कर सकते हैं, जिससे हमने मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों काफी हद तक अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। अगर इंडस्ट्री 4.0 रिवॉल्यूशन की एम की बात की जाए तो एम एक ही है, मिनिमाइजिंग द वेस्टफुल प्रोसेस एंड एक्शंस, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ द एनर्जी एंड द इनपुट्स। मकसद एक ही है कि किसी भी प्रकार से जो प्रोसेस है उसको वेस्टफुल ना होने दिया जाए। यानी जितनी भी चीजें वेस्ट होती हैं, चाहे वो टाइम की वेस्टेज है, चाहे वो प्रोडक्ट की वेस्टेज है, चाहे वो लागत की वेस्टेज है, चाहे वो एक्शंस की वेस्टेज है, उनको बचाया जाए और मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए, मैक्सिमम ऑप्टिमाइज किया जाए चीजों को, सोर्सेस को, लोगों को, ऊर्जा को और हमारे सारे प्रकार के इनपुट्स को। दोस्तों यहां मैंने आपको एक इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0 की बातें कुछ बताई हैं कि किस तरीके से भारत में इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन हुआ है, किस तरीके से भारत में चीजें बनी हैं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। अगर इंडस्ट्री 1.0 की बात करें हम लोग तो सन 1800 के करीब दोस्तों ये रिवॉल्यूट हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। यहां पे मुख्यतः मैकेनाइजेशन का हमने प्रयोग किया था, वाटर की जो पावर थी उसका प्रयोग किया था और स्टीम पावर थी दोस्तों उसका प्रयोग हमने यहां किया था। इसी प्रकार जब दूसरा रिवॉल्यूशन हमारे इंडस्ट्री में हुआ तो दोस्तों ये 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ। यहां हमने प्राइमरी सोर्स के रूप में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया,
इसके साथ साथ मशीन्स को हमने डिजाइन किया अपने 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 सोर्सेस के लिए, अपने अपने पावर सोर्सेस के लिए। हमने मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को यहां पे डिजाइन किया और मास प्रोडक्शन और असेंबली लाइन का हमने दोस्तों यहां पे निर्माण किया। असेंबली लाइन का प्रयोग करने से मास प्रोडक्शन की ओर हमारे दोस्तों कदम बढ़ गए। अगर इंडस्ट्री 3.0 की बात करें तो ये दोस्तों लास्ट फ्यू डिकेड्स में ही दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ है। 20th सेंचुरी के जो लास्ट डिकेड्स थे 80 90 में ही दोस्तों इंडस्ट्री 3.0 रिवॉल्यूशन आए, जहां पे दोस्तों हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इनको इन्वेंट करना शुरू कर दिया, इनको बनाना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने दोस्तों काम को बहुत आसान कर दिया, बहुत फास्ट कर दिया, जिससे हमारा काम दोस्तों बहुत ही तेजी से ऑटोमेटेड रूप की तरफ बढ़ने लगा। हमने यहां पे रोबोटिक्स का भी इस्तेमाल करा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का इस्तेमाल करा टू ऑटोमेट द इंडिविजुअल मशीन्स। इसके अलावा दोस्तों सॉफ्टवेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट हमने करना शुरू कर दिए टू कैपिटलाइज द इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर। एंड इसके अलावा दोस्तों इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का भी हमने यहां पे प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ने लगी और बहुत तेजी से उसमें दोस्तों ग्रोथ होने लगा। बहुत ही फास्ट प्रोसेस भी यहां पर हमको देखने को मिला इंडस्ट्री 3.0। इसके बाद दोस्तों अब हमारे पास आया है इंडस्ट्री 4.0 जो 21st सेंचुरी में हमने लॉन्च किया है। इसको दोस्तों हम लोग डिजिटल रिवॉल्यूशन भी कह रहे हैं। कुछ लोगों ने इसको डिजिटल रिवॉल्यूशन का भी नाम यहां पर दिया है, क्योंकि यहां पर दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल यहां पे हमने किया है और इसी चीज ने आईओटी ने ही दोस्तों इनेबल किया है सिस्टम को शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन। आज इंटरनेट की वजह से ही हम इंफॉर्मेशन को एक विस्तृत एरिया में, एक बहुत बड़े एरिया में ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, ट्रांसफर कर पा रहे हैं और एक बेहतरीन जो गाइडलाइन है दोस्तों वो हमको मिल पा रही है और एक जबरदस्त एक्शन दोस्तों वहां पे हम कर पा रहे हैं। पहले हमारी नॉलेज दोस्तों बंधी हुई थी, एक इलाके तक सीमित थी, लेकिन इंटरनेट की वजह से अब दोस्तों नॉलेज जो है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, बहुत तेजी से फैलते हैं, तो उनका प्रयोग यहां पे दोस्तों बहुत ही फायदेमंद रहा है। इसी प्रकार एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटर्स का यूज हमने किया है इंडस्ट्री 4.0 में और साथ में कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स का दोस्तों बहुत तेजी से प्रयोग हमने किया है, जिससे हमारा प्रोडक्शन, हमारी इंडस्ट्री दोनों की ग्रोथ दोस्तों जबरदस्त हो गई है। यहां मैंने एक डिफरेंस क्रिएट करने का प्रयास किया है इंडस्ट्री 1.0 इंडस्ट्री 4.0 में। जिस प्रकार से 1.0 की बात करें तो यहां पे इकोनॉमिक्स जो थी वो कैपिटलिज्म की तरह थी, लेकिन यहां पे दोस्तों पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग पे आ गई है। यहां जो पॉलिटिक्स थी वो पूरी तरीके से कॉलोनी बनाने पर बेस्ड थी, लेकिन यहां पे दोस्तों कॉम्पिटिटिवनेस आ गई नेशंस में, यानी बहुत सारे देश आपस में कॉम्पिटिट करके दोस्तों एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां पर दोस्तों सोशल जो वर्क था हमारा वो वर्किंग क्लास बहुत था। यहां पे दोस्तों एम्प्लॉयमेंट की भी नीड हो गई है, क्योंकि बहुत सारे ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां दोस्तों जाती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि जितनी तेजी से दोस्तों ऑटोमेशन होगा, जितनी तेजी से मशीन काम करेंगी, उतनी तेजी से दोस्तों लोगों की नौकरियां जाती जाएंगी। यहां पे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो लोकोमोटिव और स्प्रिंग सेल का हमने प्रयोग किया और यहां पर दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की बात हम लोग करते हैं, तो ये कुछ चेंजेस भी यहां पर देखने को मिले हैं इंडस्ट्री 1.0 से इंडस्ट्री 4.0 तक। अगर बात करें बेनिफिट्स की कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे रिवॉल्यूशन के, 4.0 रिवॉल्यूशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहली बात दोस्तों प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी। जितनी तेजी से काम होगा, जितनी तेजी से डिजिटलाइज काम होगा, उतनी तेजी से हमारा प्रोडक्शन जो है दोस्तों यहां बढ़ेगा। दूसरा एफिशिएंसी दोस्तों बढ़ेगी। जितना भी काम रोबोटिक होगा, जितना भी काम डिजिटल होगा, वहां पे दोस्तों गलतियां होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर। तीसरी क्वालिटी, जो क्वालिटी हमारी है दोस्तों, उस क्वालिटी को भी हम लोग यहां पे इंक्रीज कर पाएंगे और क्वालिटी के साथ साथ जो ग्रेटर सेफ्टी है वर्कर्स की वो भी हम यहां पे इंश्योर कर पाएंगे, ताकि दोस्तों हमारे वर्कर भी सेफ रहें और क्वालिटी जो है माल की वो भी हमारी जबरदस्त हो जाए। बट दोस्तों यहां पर एक बात देखने को मिलेगी, वो है रिड्यूसिंग द जॉब्स। जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा और कम होगा, क्योंकि जितनी तेजी से ऑटोमेशन होगा, जितनी तेजी से हम लोग इंटरनेट का प्रयोग करेंगे, उतनी ही तेजी से दोस्तों यहां पर लोगों की जरूरत खत्म होती जाएगी और ये दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत वाला काम रहेगा। जो रिड्यूसिंग जॉब्स हैं उसका जो दोस्तों प्रभाव है वो पूरी पृथ्वी के लोगों पर पड़ने वाला है और उसके कई सारे दूरगामी प्रभाव दोस्तों यहां पे देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल फायदे वाली बात यह है कि डेटाबेस टूल्स होंगे और इंप्रूव करेंगे वो कॉम्पिटिटिवनेस को, ये दोस्तों एक फायदेमंद वाली यहां बात हो सकती है। अगर दोस्तों इंडिया का हम लोग ओवरव्यू लें कि इंडिया किस तरीके से इंडस्ट्री 4.0 के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, तो मैं आपको बता दूं भारत के पर्सपेक्टिव से कि भारत थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इन द वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया का भारत तीसरे नंबर का देश है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप दोस्तों होते हैं। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दोस्तों जेनरिक फार्मास्यूटिकल का। जी हां, भारत जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्रीज भी है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल दवाएं होती हैं उसको दोस्तों भारत यहां पर सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला देश है पूरी दुनिया में। तो ये एक फील्ड ऐसा हो सकता है जहां पर दोस्तों भारत अपनी इंडस्ट्री को बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है।
इसके अलावा दोस्तों एक्सपोर्ट ऑफ कार की बात करें तो भारत की रैंक दोस्तों यहां पर डज नॉट इवन रैंक इन द टॉप 15, मतलब कार की बात करें या बाकी चीजों की बात करें तो वहां पे दोस्तों भारत में बहुत पीछे है। यहां पर भारत को काम करने की जरूरत है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है या तमाम तरह के और सेक्टर्स हैं जहां पर भारत पीछे है, वहां पर दोस्तों काम करने की भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर भारत की बात करें तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स मेक अप द अराउंड 15% ऑफ द जीडीपी, यानी जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो टोटल जीडीपी का दोस्तों 17% पार्ट रखता है, यानी एक बड़ा पार्ट दोस्तों हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन के पास है। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर दोस्तों जीडीपी यहां पे बढ़ेगी। भारत की मुख्य बात करें तो भारत का मुख्य सेक्टर जो है दोस्तों वो है हमारा सर्विस सेक्टर, जो कि 65% तक दोस्तों यहां पे रहता है। तो सबसे बड़े इस सेक्टर की बात करें तो यहां पर दोस्तों पोटेंशियल भारत का बहुत है, जिसको यूज में लेना हमें दोस्तों आना यहां पर चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों तो चैलेंजेस की बात करेंगे। इंडस्ट्री 4.0 को अप्लाई करने में क्या क्या चैलेंज हमें मिल सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों गैप इन द टेक्निकल स्किल्स। सबसे मुख्य बात यही है कि हम इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहां पे मैक्सिमम आउटपुट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, बट वो बिना टेक्निकल स्किल के दोस्तों संभव नहीं है। तो जब तक अपने समाज में अपने मार्केट में हम लोग टेक्निकल स्किल को यहां पर लेके नहीं आएंगे तब तक दोस्तों एक चिंता वाली बात हमारे सामने बनी रहेगी। दूसरी बात डेटा सेंसिटिविटी, बहुत दोस्तों बड़ा इशू है डेटा सेंसिटिविटी। दोस्तों ये इतना बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, उस तरीके से अपने डेटा को प्राइवेट रख पाना, अपनी आईपी को प्राइवेट रख पाना या अपनी ओनरशिप और मैनेजमेंट की बहुत सारी चीजों को प्राइवेट रख पाना दोस्तों मुश्किल होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बनकर हमारे सामने आने वाला है। इसी प्रकार सिक्योरिटी की अगर बात करें तो दोस्तों जैसे जैसे तकनीक बढ़ेगी वैसे वैसे सिक्योरिटी के थ्रेट्स भी दोस्तों बढ़ेंगे। करंट और इमर्जिंग वल्नरेबिलिटीज की अगर बात करें दोस्तों तो ये फैक्ट्री में भी इस समय काफी ज्यादा है, वहां पे हमें कंसर्न लेना पड़ेगा। वहां पे फैक्ट्री ओनर्स को या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को वहां सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से फिजिकल और डिजिटल सिस्टम्स को हम लोग सिक्योर कर पाए। और वहां पर दोस्तों जो रिस्क है किसी भी चीज का डिस्ट्रॉय होने का, चोरी होने का, जो भी चीजें हैं उन चीजों के रिस्क को हम कर पकाएं, तो इसके बारे में दोस्तों डिपार्टमेंट को हमें सोचना पड़ेगा और यहां से दोस्तों काम करना पड़ेगा सिक्योरिटी पर। आगे अगर बात करें हैंडलिंग द डेटा ग्रोथ, जिस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है, जिस तरीके से डेटा बढ़ रहा है, उस तरीके से इतने डेटा को हैंडल करना ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पे दोस्तों देखने को मिलने वाली है। चाहे जितना भी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर ले, लेकिन कंपनियों को फिर भी दोस्तों बहुत सारा डेटा ऐसा होता है जिसको फेस करना होता है और जिसको दोस्तों हैंडल करना होता है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जैसे जैसे इंडस्ट्री का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे दोस्तों डेटा को हैंडल करना यहां पर मुश्किल हो सकता है। यहां पर तमाम तरह की एल्गोरिदम हमें यूज करने पड़ सकती हैं। तो इस चैलेंज को दोस्तों देखते हुए हमें सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और यहां से कुछ आगे जरूर सोचना चाहिए। अगर दोस्तों आगे की राह की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत एडॉप्टिंग स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स एंड आईओटी, सबसे पहले हमको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को अपनाना होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को दोस्तों इंडिया में और भी तेजी से लाना होगा, जिससे दोस्तों यहां पर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और लेबर कॉस्ट दोस्तों यहां पे कम हो जाएगी। अगर इसके अलावा बात करें तो हमें दोस्तों इसके अलावा लैक ऑफ स्किल्ड लेबर की यहां पर जरूरत पड़ेगी, यानी जो दोस्तों फियर है जॉब जाने का, वो दोस्तों एक बड़ा हमारा इशू बनेगा। क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्री बढ़ रही है उस तरीके से हमें केवल परफेक्ट लोगों की जरूरत रह जाएगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कुछ नहीं आता या जिसे थोड़ा सा भी डर है अपनी जॉब जाने का, दोस्तों निश्चित रूप से उसकी जॉब जाएगी। क्योंकि आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर दोस्तों परफेक्शन का बहुत बड़ा इशू है। अगर कोई परफेक्ट होगा तभी वो काम कर पाएगा, परफेक्ट नहीं होगा तो वो उस काम को दोस्तों वहां पर नहीं कर पाएगा और उसकी जॉब जाने का वहां खतरा होगा। क्योंकि दोस्तों इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से टक्कर लेना ये बहुत मुश्किल काम है। एक मशीन के साथ काम करना, इसमें भी अपने आप को मशीन से बेहतर साबित करके दिखाना, उससे ज्यादा काम करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने दोस्तों आने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे स्मार्ट स्ट्रैटेजीज को हमें अपनाना पड़ेगा, बहुत सारे स्मार्ट स्टेप्स को हमें लेना पड़ेगा, जिससे हमारे सामने आने वाले जो ये छोटे मोटे चीजें हैं ये ना आए और हमारा जो इंडस्ट्री 4.0 है वो निश्चित रूप से हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत सरकार का यही प्रयास है कि किसी भी तरीके से हमारी इंडस्ट्री है उसको इंप्रूव करा जाए, उसको स्मार्ट करा जाए, ताकि अपने साथ साथ पूरे विश्व की जरूरतों को हम पूरा करें। दूसरी बात, जिस तरीके से समय वैश्विक हालात हैं, उन वैश्विक हालातों में भारत इस चीज का फायदा उठाए और भारत पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने में के मामले में आगे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे बढ़े, ताकि विभिन्न देशों के बीच में भारत का रुतबा एक बार बढ़े। इस बात पर दोस्तों काम करने की यहां पर जरूरत है।
तो दोस्तों आज हमने बात करी है समर्थ उद्योग भारत 4.0 प्लेटफॉर्म की। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मुझे बताइए किन विषयों पर आपको आगे कमेंट चाहिए, किन विषयों पर आगे आपको वीडियो चाहिए। मैं आपको लेकर आता रहूंगा यहां दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहां पे ओवर करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एकदम धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, ऊर्जाओं से भरे रहिए, आलस्य से दूर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।